इनकी भी 300 रानियां थी, लेकिन रानियों के महल में ये कभी जाते नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपना महल अलग बनाया हुआ था जिसमें ये ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब ये स्थिति इनकी कब हुई, कितने समय के बाद हुई, जब इन्होंने अपना अलग रहना स्वीकार किया, ये हमें सुना नहीं, इसलिए हम अपनी तरफ से कोई बात जोड़ते भी नहीं। अब प्रसंग ये आया कि एक रानी जब विवाह के लायक हुई, एक राजकुमारी, तो राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा कि मैंने सत्संग में संतों के मुख से सुना है कि इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ राजा जो भक्त राजा है वो महाराज अम्बरीश है, और मैं महाराज अम्बरीश से विवाह कर बताना चाहती हूं। आप लगन पत्र का अम्बरीश जी के यहां भेजो। राजा ने बोला कि उनको 300 रानियां पहले से हैं, उनके 300 रानियां पहले से हैं, तुम वहां जाके क्या सुख पाओगे? बोला मुझे सुख के लिए विवाह नहीं करना। तब बोला आत्म सुख के लिए विवाह करना है, परम सुख के लिए विवाह करना है। जो राजा खुद सुखी है वही तो मुझे सुख दे पाएगा। अरे ये कामी भोगी विषय, ये लोग कोई सुखी थोड़ी हैं, ये तो जल रहे हैं, तप रहे हैं तवे की तरह से, ये किसी को क्या दुख दे पाएंगे। लगन पत्र का आई, अम्बरीश महाराज ने कह दिया कि मैं अपने मंदिर को छोड़ करके कहीं नहीं जाता, मुझे विवाह नहीं करना। पत्रिका लौटी, फिर पत्रिका आई, बोला आपको विवाह करना ही पड़ेगा वरना वो राजकुमारी प्राण छोड़ देगी। वहां के राजा ने यह खबर भेजी है। और एक हम क्षत्रियों में रिवाज है कि फेंटा कटारी से ही विवाह, सुना है आपने कभी? फेंटा और कटारी इसी को भेज दो, ठीक है ना, और उनके साथ ही फेरे पड़ के आ जाते हैं, तो वो विवाह राजकुमार के साथ ही, राजकुमार की फेंटा कटारी गई है, वो मान लिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर वो प्राणों की बात है तो ठीक है, मेरे फेंटा कटारी रखे होंगे, कहीं पर ले जाओ और विवाह के ले आओ। वो कन्या रानी बन के आ गई, लेकिन वो विषय भोगों के लिए तो आई नहीं थी। उसका तो पहले ही कहना था कि मुझे तो आत्मिक सुख लेना है। तो उसने जब आकर के दुल्हन बन के आई तो उसने देखा, जाना, परखा राजमहल को, और परख करके उसने देख, जो वृद्ध मंत्री थे इनके सबसे विश्वसनीय अम्बरीश जी महाराज के, उनके पास खबर भिजवाई कि रानी जी ने आपको याद किया है। मंत्री जी गए तो उसने मंत्री जी कह के संबोधित नहीं किया, दादाजी कह के संबोधित किया कि आप मेरे दादाजी के बराबर उम्र के हैं, मेरी एक प्रार्थना है, आप पूरी कर दो, आप ही कर सकते हो और आपको करनी ही है। मैं आई हूं इस महल में इसीलिए, मैंने महाराज से इसीलिए विवाह किया है कि मैं मुक्ति चाहती हूं, मुझे भजन करना है। बिल्कुल मीरा जी का दूसरा रूप से मान लो। मीरा जी तो कलयुग में हुई हैं, जिस समय ये हुई हैं तो इनका उद्देश्य ही ये है विवाह करने का कि भाई हमने आपको सुनाया था कि अपना मन भक्ति में नहीं लगता, अपने से सत्संग नहीं हो पाता, तो सत्संगियों के घेरे के बीच में पड़ जाओ तो क्या होगा। जैसे प्रधानमंत्री अपने ओर कमांडो चारों तरफ घेर लेते हैं तो वो सुरक्षित हो गए, उसी तरह हमारा मन नहीं भटकेगा। सत्संगियों के बीच में धीरे धीरे हमारा मन सत्संग में रम ही जाएगा। तो इन्होंने कहा बेटा क्या चाहती हो? बोला मैं ये चाहती हूं कि मेरा महल जो बनाया जाए वो उस मंदिर के बगल में बनाया जाए जहां पर के महाराज रहते हैं, सेवा पूजा। रानी जी मुझे ये अधिकार नहीं है। बोला अभी आपने मुझे बेटा कहा, अब रानी जी क्यों बोला? मैंने आपको मंत्री नहीं कहा, मैंने आपको दादाजी कहा। यह है संबंध ज्ञान। हम संबंध जोड़ना जाने तो सही, ईश्वर से हमने कभी संबंध जोड़ा ही नहीं, इसे संबंध ज्ञान कहते हैं। तो अब जैसे बालकों की हट दादाजी को नाना जी को पूरी करनी पड़ती है,
उसी तरह आपको मेरी ये हट पूरी करनी ही होगी। अपने बेस पर महल का निर्माण हुआ बहुत नजदीक, और फिर महल का निर्माण हुआ तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी सीढ़ी बनवाओ जो मेरे महल से और मंदिर के गुंबद पर जाकर खुले। रानी जो बेटिया ये बहुत वैसा काम है कि महाराज की आज्ञा के बिना मैं नहीं कर सकता। बोला ठाकुर सब भला करेंगे, मैं आपसे कोई नाजायज काम नहीं करवा रही हूँ, मैं उनके पास किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं जा रही हूँ, केवल ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। और आप बता रहे हो कि वो ठाकुर जी के दर्शन किसी दूसरे को करने नहीं देते, किसी की सेवा ग्रहण नहीं करते, तो मेरा उनका पत्नी बनने का अर्थ क्या हुआ? फिर ब्लैकमेल किया दादाजी, और उस तरह की सीढ़ी बनी। अब वो पता है कि ये सरयू है, ये अवध का किस्सा है, ये सब राम के वंशज हैं। अवध में सरयू है अयोध्या में, तो सरयू का जल लेने के लिए जब अम्बरीश जी जाते थे घड़ा लेकर के, तब पीछे से ये पहुंचती थी, और पीछे से पहुंच करके ठाकुर जी का सब सफाई हर व्यवस्थित करके सब आभूषण वस्त्र ये वो सब रख करके, और उनके वापस आने से पहले पहले तक ये वापस अपने महल में आ जाती है। अम्बरीश देख रहे हैं कि मंदिर के पट नहीं खुले हैं, मंदिर के पट नहीं खुले हैं, और सारी व्यवस्था हो गई। जब गार्ड से पूछते हैं कि यहां कौन आया था, गार्ड कहता जी चिड़िया भी प्रवेश नहीं किया, तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है, ये साफ सफाई कैसे हो जाती है? और एक दिन छुप करके जब देखा, छुप गए, बहाना बना के आके घड़ा लेकर के निकले हैं पानी लेने के लिए, लेकिन फौरन ही वापस आकर के और पीछे छुप गए। देखा तो कोई युवती आती है, और उसने वो जब सफाई किया तो बाहर आए, बोला आप कौन हैं देवी, आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आई हैं, आप आई किधर से? तब कह दिया कि मैं आपकी पत्नी हूं, जो फेंटा कटारी से आपका विवाह हुआ है, मैं आपकी वही पत्नी हूं, और मैंने आपसे विवाह किया ही इसलिए है कि मैं आपके चरणों में आपकी दासी बन करके और ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूं। लेकिन देवी ये संभव नहीं है। क्यों? कि मैं अपनी सेवा में से बंटवारा नहीं कर सकता, ये सेवा मुझे ही करनी है, मैं आपको इसमें हिस्सेदार नहीं बना सकता। अगर आपको सेवा करनी है तो मैं मंत्री जी को बोल देता हूं, आपके लिए ऐसा ही विग्रह और ऐसा ही महल एक और बनवा देंगे, आप अपने ठाकुर की सेवा पूजा करो, मेरी सेवा में हिस्सा मत बताओ। जब दो टूक सुन लिया, आई कैसे बता दिया, और पैरों में गिर करके बोली कि मंत्री जी को आप कुछ कहना मत, उन्होंने मेरी प्रार्थना पर यह दुस्साहस किया है। ठीक है, आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन सेवा पूजा अलग करो। इनके लिए मंदिर बनवाया गया, भक्त तो थी ही,